Hello everyone, welcome back to Banking Basat official YouTube channel. My name is Sonu Yadav and I'm currently working as a banker. Friends, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज काफ़ी टाइम के बाद में आपका एक वीडियो लेकर आई हूँ मैं, जिसमें मैं बात करने वाली हूँ आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करने वाले हैं, जिन्होंने अपना मन बना लिया है कि हमें बैंकिंग जॉब ही लेना है, हमें बैंकिंग एग्जामिनेशन क्लियर करना है एट एनी कॉस्ट। अभी उनका इतना डेडिकेशन हो गया, उनका फर्स्ट जो लाइफ का गोल बन गया है वो बैंकिंग एग्जामिनेशन क्लियर करना है। रीज़न क्या है? आपको क्या लगता है क्या रीज़न होगा बेंकिंग एग्जामिनेशन को लोग क्यों क्रैक करना चाहते हैं, क्यों लोग बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं? देखो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करने शुरू करने से पहले खुद के माइंड में क्लियर करना है कि आप बैंकिंग जॉब को क्यों प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों जाना चाहते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर जब तक आपके पास में खुद नहीं होगा तो आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं फील करोगे, और ये जो आपकी जर्नी शुरू होने वाली है उस जर्नी को कंप्लीट करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर खुद से पूछिए। मैं आपको अगर बात करूं, अगर मेरे केस में बात करूं कि मैंने बैंकिंग को एज ए प्रोफेशन क्यों चूज़ किया। देखो स्टूडेंट्स, कोई जब आप ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, जब आप 11th 12th में होते हो, तो ऐसा कोई पहले से नहीं सोच के चलता कि हमें आगे जाके हम बैंकिंग सेक्टर में जाने वाले हैं। बट आगे जाके जो लाइफ में सिचुएशंस आती जाती हैं, क्योंकि इस टाइम पर मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल टाइम हमारे लिए हम सब के लिए चल रहा है, जहाँ पर लोगों ने अपनी जॉब खो दी है, लोगों को रिज़ाइन करना पड़ा है। जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे उनसे जाकर पूछें आप कि उनकी क्या हालत है, अभी उनको जॉब छोड़नी पड़ी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जॉब छोड़नी पड़ी अपनी, जिनको जॉब से निकाल दिया गया। ओके, और वहीं पर जो लोग अभी बैंकिंग जॉब में थे या बैंकिंग सेक्टर में थे वो अभी तक सेफ हैं, उनको ऐसी कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा है। सो ये राइट नाउ बैंक जॉब इज़ सिक्योर। तो आप ओवरऑल बाकी सेक्टर से कंपेयर करो तो बैंक के लिए क्या है। एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फेयर सिलेक्शन है और आपका फास्ट सिलेक्शन हो जाता है। आपको क्या चाहिए? आपका फेयर सिलेक्शन हो और आपका जल्दी सिलेक्शन हो जाए। साथ में इसमें क्या होता है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत हैं। एक एग्जामिनेशन नहीं है, 7 से 8 एग्जामिनेशन अभी आपके आने वाले 6-7 महीनों में होने वाले हैं। तो एक एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करोगे तो दूसरा कर लोगे, तीसरा कर लोगे। मतलब आपके पास चांसेस कितने हैं? इतने चांसेस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी भी सेक्टर में नहीं मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी काफ़ी मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर हम क्लैरिकल की जॉब में बात कर ले तो 10 से 5 आपको काम करना है। तो यहाँ पर आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगर हम मैनेजर या फिर पीओ की तरह अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये टाइम जो है वो आपका 6, 7, 8, उसका कोई फिक्स आवर्स नहीं है। जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा तो ही आपको घर जाना है, ठीक है। तो ये थोड़ा रहेगा। वहीं अगर आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपका सैलरी जो है क्लर्क और पीओ की सैलरी में काफ़ी डिफरेंस है। साथ में इसी के साथ में आपका जो ओवरऑल मैंने बताया, आपका सैलरी जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी सैलरी है बैंकिंग सेक्टर में। आफ्टर 11th बाईपार्टेट सेटलमेंट, जो आपका सेटलमेंट लास्ट हुआ है उसके बाद तो आप बोल ही नहीं सकते हो कि आपकी सैलरी कम है, ठीक है। पहले कभी टाइम होता था जब बोला जाता था कि बैंकिंग में सैलरी कम है, अभी आपकी अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर है। सो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। स्टूडेंट्स, आप अगर कंफ्यूज हैं तो बात सुनिए मेरी। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन के लिए 6 महीने लगाओ, 6 महीने मन लगाकर पढ़ाई करो। उसके बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाए, अगर आपने सोचा ही हुआ है लाइक आपको कहीं और जाना है, किसी और प्रोफेशन में जाना है, तो आप एज ए क्लर्क ज्वाइन करिए। अगर आपको यूपीएससी करना है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूपीएससी करने का सोचते हैं, आईएएस बनने का सोचते हैं, तो अगर आपने ऐसा सोचा हुआ है तो इस टाइम पर आप क्लर्क एग्जामिनेशन निकाल लीजिए। क्लर्क के एग्जामिनेशन निकालने के बाद आपके ऊपर इतना प्रेशर भी नहीं रहेगा, आपके पास पढ़ाई करने के लिए भी काफ़ी टाइम रहेगा। एक बार आप अपना सिक्योरिटी रख लीजिए, आप एक बार आप अपना सिक्योर हो जाइए। मेरे तो यही मानना है कि आजकल फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जितनी जल्दी आप सिलेक्शन लेंगे उतना बेटर है आपके लिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी पूछा जाता है कि बैंक एग्जामिनेशन को क्लियर करने में कितना टाइम लग जाता है, कि क्या 6 मंथ्स लगते हैं, 1 ईयर, 2 और 3। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो 2 या 3 साल से तैयारी कर रहे होंगे या फिर उससे भी ज़्यादा साल से तैयारी कर रहे होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, बात क्या होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बेसिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप
ग्रेजुएशन से ही आप 11th-12th से ही ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हो जो आपको यहाँ अगर हेल्प कर रहे हैं तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। यही रीज़न होता है कि कुछ लोग क्या होते हैं 6 महीने में या फिर 1 महीने में 2 महीने की तैयारी में ही एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। वही अगर आपका बेस बिल्कुल उससे रिलेटेड नहीं है, लाइक मेरा कोई भी सब्जेक्ट जो था वो बैंकिंग एग्जामिनेशन की सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं था, इसीलिए मुझे अराउंड 1 ईयर लग गया था एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। तो इट डिपेंड्स, ओके, चीज़ों को समझने में ही इतना टाइम लग जाता है। तो ये सेशन बनाने का मेन मोटिव ये है कि आपका टाइम ना वेस्ट हो, आप अपना टाइम सही जगह लगाएं जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। एंड प्रेपरेशन अगर आप शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे तैयारी करो कि ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट है, इसके बाद आप एग्जामिनेशन नहीं देने वाले हो। ऐसे अगर तैयारी करोगे कि इसके बाद में मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, दिस इज़ द लास्ट चांस, तो जाके आपका सिलेक्शन होगा। जिस दिन आपको ये फील होगा, जिस एग्जामिनेशन के लिए आपको ऐसा फील हो, उस लेवल का अगर आप तैयारी करो तो ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। तो आने वाले जो 6 महीने हैं, ये जो 6 मंथ्स का टाइम है, ऑलरेडी आपके अराउंड 6 मंथ्स यहाँ पर ओवर हो चुके हैं। मई ऑलरेडी आ गया है, उस कोविड का सेकेंड वेव हम फेस कर रहे हैं। आपका जब तक लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद आपके एग्जामिनेशन होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी से अपना इतना रिलैक्स होकर मत बैठो, अपनी तैयारी शुरू करो, ढंग से पढ़ाई करो। लेकिन पढ़ाई करनी कैसे है, कैसे आपको स्टार्ट करना है, वो इस सेशन में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड अगेन ये सेशन बिगनर्स के लिए है, जिनको बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ भी नॉलेज नहीं है। अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की 2 या 3 साल से प्रिपरेशन करें तो इस सेशन को देखकर आप अपने गलतियों को सुधार सकते हैं। आप अपनी तैयारी में कुछ प्लस पॉइंट आपको यहाँ से मिल सकता है जो आप ऐड कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम बात कर ले तो हम बैंकिंग एग्जामिनेशन को देखें तो आपका प्री एग्जामिनेशन होगा, आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है क्लर्क के केस में। लेकिन अगर आप पीओ बनना चाहते हैं, मैनेजर बनना चाहते हैं, तो आपको इसके बाद में इंटरव्यू भी देना पड़ता है। और इंटरव्यू के साथ में आपका होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेस्ट भी होता है। और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका फाइनल लिस्ट आपको मिल जाता है जिसमें आपका नाम होता है अगर आपने अच्छे से मेहनत की होती है तो। प्री एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें तो आपका जो रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश का जो वेटेज है वो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा है। 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के हैं। यानी आपको तीनों ही सब्जेक्ट्स में परफेक्ट होना ज़रूरी है अगर आप एग्जामिनेशन निकालने चाहते हो तो। तीनों ही सब्जेक्ट्स में आपको इक्वली मेहनत करनी पड़ेगी। मेंस के लिए आपको जो तैयारी करनी होती है वो जनरल अवेयरनेस सेक्शन होता है, कंप्यूटर एबिलिटी होता है और आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है अगर आपने किसी और एग्जाम और स्टेट से अप्लाई किया है तो। लाइक अगर आपने एसबीआई क्लर्क है, अपने स्टेट से अप्लाई नहीं किया, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आपने महाराष्ट्र से अप्लाई कर दिया है, तो आपको वहाँ का लैंग्वेज आना भी ज़रूरी है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सो उसके लिए आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जो बाद में जाकर होता है जब आप प्री मेंस एग्जामिनेशन निकाल लेते हो तो। सो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमारे बैंकिंग एग्जामिनेशन का। अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, कहाँ से शुरू करूँ। सबसे मुश्किल काम क्या होता है, कोई भी आप नया काम करने लगोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे आपका जो आने वाला टाइम पीरियड है 6 मंथ्स हैं वो कैसे जाने वाले हैं। हर एक दिन, अभी इतना सिलेबस है ना कि आपके पास हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास फ्री टाइम यहाँ पर है ही नहीं अगर आप आने वाले 6 मंथ्स में बैंकिंग एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं तो। जब भी आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करें ना, सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। कोई भी एग्जामिनेशन हो, एसबीआई क्लर्क हो, एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस एग्जामिनेशन हो, कोई भी अगर आपका एग्जामिनेशन होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा कर देखेंगे। बैंक के केस में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो उठा कर देखने हैं वो सिर्फ 2 साल के देखने हैं। 2019 का देखिए, 2020 का देख लीजिए। इन 2 साल के जो एग्जामिनेशन हुए हैं उनको एक बार आप गो थ्रू हो जाइए, उससे क्या होगा, आपको एग्जामिनेशन पैटर्न का पता चलेगा। अगर ये एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एसबीआई के लिए अभी तैयारी शुरू करने वाले हैं, एसबीआई क्लर्क के लिए, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे। और सेकंड काम हम क्या करेंगे, वहाँ पर देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आराम से बैठो, 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, इसको शॉर्टलिस्ट करो कि किन टॉपिक से हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन जो है उसी लेवल पर शुरू करनी है।
सो येस, दैट विल बी अ बिगनर स्ट्रेटजी। अगर आप एक बिगनर हैं तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए है। सो यहाँ पर जो मैं स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपको तीनों ही सब्जेक्ट्स में हेल्प करेगा, चाहे वो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट हो, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी हो, या फिर आपका इंग्लिश सेक्शन हो। तीनों के लिए ये आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपको क्या करना है एज अ बिगनर, आपको सबसे पहले उस टॉपिक के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आप बिल्कुल अभी से एडवांस लेवल पे काम करोगे, अभी से आप क्वेश्चंस पर मूव करोगे या फिर आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दोगे, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल है उसमें स्कोर कर पाना। फिर आप सोचोगे कि आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के, अगर इंग्लिश हो, क्वांट हो या फिर रीजनिंग हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि आप अगर चाहो कि आप डायरेक्ट ऐसे पढ़ना शुरू कर दो विदाउट लर्निंग ABCD अल्फ़ाबेट सीखे बिना, अगर आप सोचो कि आप कैसे वो एक पूरा ऐसे पढ़ लो, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। आप सोच सकते हो कि वो पॉसिबल ही कैसे है। तो इसलिए आपका सबसे मेन पॉइंट है कि यहाँ पर आपका बेसिक क्लियर होना जरूरी है। बेसिक में आपको क्या है, ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टॉपिक को कवर करना है फॉर योर बैंकिंग एग्जामिनेशन। वो टाइम अलग था जब आप ग्रेजुएशन या स्कूल लेवल पे कुछ टॉपिक्स पढ़ते थे, वो लेवल बिल्कुल डिफरेंट है। और यहाँ पर जो आप लेवल देखने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है वो बेसिक्स क्लियर करने हैं किसी भी सब्जेक्ट्स के, आप मान लें चाहे रीजनिंग हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो या फिर इंग्लिश सेक्शन हो। बेसिक्स हमेशा किससे कवर करना है, हमें बुक से कवर करना है। बेसिक्स के लिए आप ऑनलाइन मत जाइए, बेसिक्स आप हमेशा बुक से पढ़िए। एंड बुक्स में भी कहाँ से बुक लेंगे आप, जो भी फेमस इंस्टीट्यूशंस हैं जो काफ़ी साल से आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं। मैं किसी इंस्टीट्यूशन का यहाँ पर नाम नहीं लूँगी, लेकिन जितने भी हमारे फेमस कोचिंग सेंटर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जहाँ पर आपका बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं, अगर वो इतने साल से प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो एटलीस्ट उनके पास कुछ तो होगा। तभी उनकी जो ऑनलाइन बुक्स हैं उनको खरीदिए, ठीक है। ऑनलाइन आप अमेजोन पे जाएंगे, वहाँ पर भी आपको बुक्स मिल जाएंगी, तो उन बुक्स को परचेज करिए, उन बुक्स को लेकर उनसे बेसिक सीखिए। ओके एंड देखो, पहले क्या था, हमारे टाइम में बुक्स जो है वो काफ़ी सस्ती मिल जाती थी, लेकिन आजकल मैंने देखा, मैंने खुद ऑनलाइन सर्च किया कि क्या लेवल चल रहा है। आप देखोगे 7 to 8,000 आपको पूरा पैकेज दे रहे हैं बैंक एग्जामिनेशन के लिए, बुक्स का 7 to 8,000, दैट मैटर्स। मैंने अब ये टाइम आ गया है तो आपको बुक लेनी है। देखो, न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर आप अरिथमेटिक पढ़ना चाहते हैं या फिर आप एडवांसेस का, तो इतना कुछ टाइम काम है नहीं हमारे यहाँ पे, सिर्फ अरिथमेटिक ही आता है और साथ में आपको DI पढ़ना होता है। तो अरिथमेटिक के लिए आप ले सकते हैं KD कैंपस की एक बुक आती है बाय नीतू सिंह। KD कैंपस की नीतू सिंह वाली बुक जो है वो पढ़िए आप, वो इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक है। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो आपको इंग्लिश बुक जो है वो भी यहाँ पर हिंदी में मिल जाएगी, ताकि आपको चीज़ों को समझने में काफ़ी इजी हो। सो आई एम ए बिग फैन ऑफ दैट बुक, दैट इज़ प्लिंथ टू पैरामाउंट। आपने बहुत सुना होगा बुक का नाम, तो आप वो बुक लिख सकते हैं इंग्लिश के बेसिक सीखने के लिए। हर एक टॉपिक को आपको पढ़ना है। ऐसे ही आप न्यूमेरिकल एबिलिटी का बुक लीजिए और ऐसे ही आप रीजनिंग के लिए बुक ले लीजिए। तो आप पहले क्या करिए, देखो अपना जो पैसा लगाना है ना एज अ स्टूडेंट, वो आपको स्टडी मटेरियल पे लगाना है, किसी क्लास या वीडियो कोर्स को परचेज करने में नहीं लगाना। ओके क्योंकि देखो, पैसा आपका खुद का नहीं है, आपके माँ बाप का कमाया, मेहनत का कमाया हुआ पैसा, तो हम सही जगह लगाएंगे उसको। कहाँ लगाएंगे? स्टडी मटेरियल पे, राइट। सो सबसे पहले आपने जो काम किया वो क्या किया, हमने बेसिक्स क्लियर कर लिए। अब जब आपके बेसिक्स क्लियर हो गए, मैं मानती हूँ 1 से 2 महीने का टाइम लग गया है आपको, और ये अगर आप SBI के लिए जा रहे हैं तो आपको 1 मंथ का टाइम जो है वो लगाना है अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए। अपना ज़्यादा टाइम पीरियड लगे, अगर आपको लगता है आपका एग्जामिनेशन पास है तो कोशिश करिए कि एक दिन में ज़्यादा स्टडी ऑफ आवर्स जो है वो आप निकाल पाएँ अपने लिए। योर बेसिक्स आर क्लियर, जब आपके बेसिक्स क्लियर यहाँ पर हो जाते हैं बच्चे, तो आपको जब आपके बेसिक्स यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं तो बेसिक्स के बाद में आपको जो मूव करना है वो करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे आप, उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके सिलेक्शन लेने के, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखिए आपको एट लास्ट क्या करना है, आपको एट लास्ट क्वेश्चंस ही तो अटेम्प्ट करने हैं। और क्वेश्चंस भी कैसे करने हैं, यहाँ पर बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपका स्पीड और एक्यूरेसी जो है वो
बहुत मैटर करता है, सबसे ज़्यादा स्पीड और एक्यूरेसी यहाँ पर मैटर करेगा। तो आपका स्पीड भी इंक्रीज करना है, तो जो भी आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे वो किसके साथ में करना है, आपको टाइमर के साथ में करना है। कुछ ऐसी ऐप्स हैं लाइक अंडर 24/7 हो गया, आपका ग्रेड अप हो गया, मतलब ऐसी कुछ ऐप्स भी हैं ऑलरेडी जहाँ पर आपको क्वेश्चंस जो है वो टाइमर के साथ में मिल जाएंगे। तो जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं तो आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करना है थ्रू क्विजेस के थ्रू प्रैक्टिस करना है, और साथ में आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट्स भी लगा सकते हैं। ओके जब आप डेली बेसिस पर ये क्वेश्चंस करने लगेंगे तो एट लास्ट आपको लगेगा, आफ्टर 1 मंथ आपको खुद फील होगा कि आप की जो स्पीड है और आपकी जो एक्यूरेसी है वो पहले से बहुत इम्प्रूव हो गई है। हमेशा चेक करना कि आपका परसेंटाइल क्या चल रहा है। रैंक की बजाय आपका परसेंटाइल मैटर करता है कि आप टॉप 10% में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जब मैं खुद प्रिपरेशन करती थी तो मैं कोशिश करती थी कि मैं टॉप 10% में आऊँ। जहाँ पर भी आप क्विज़ लगाएं तो कोशिश क्या करेंगे, 10% में आने का। ओके सो ये बिगनर्स के लिए आपकी एक स्ट्रेटेजी रहेगी। हमने बेसिक्स बुक से क्लियर कर लिया, उसके बाद में हमने प्रैक्टिस किया है थ्रू एप्स लाइक अंडर 24/7 ग्रेड अप। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, काफ़ी बार इश्यू क्या आता है, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है, आपने मान लीजिए आपने नाउन पढ़ा या फिर रीजनिंग में मैं बात कर लूँ, अगर आपने इनपुट आउटपुट पढ़ा, काफ़ी टफ टॉपिक है ये ओवरऑल। अभी तो इजी लगता है मुझे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो इनपुट आउटपुट अगर आपने बुक से पढ़ा, आपको नहीं समझ आया, तो अब आप कहाँ जाओगे, किससे पूछोगे? तो इनपुट आउटपुट के लिए आपको क्या करना है, आप यूट्यूब पे सर्च करिए। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत सारे सजेशंस मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आपको ओवरऑल हर सब्जेक्ट के लिए नहीं देखना है, लेकिन एक कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आता है, उसके लिए आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके डाउट्स बहुत ज़्यादा हैं, डाउट पूछने के लिए आपके पास जगह नहीं है, तो आप एक दूसरे से डाउट्स पूछें। किसी टीचर के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में आपस में डिस्कस कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, हमारे ग्रुप है टेलीग्राम पे, बैंकिंग बस्ता ऑफिशियल के नाम से। आप यूट्यूब पे जाएंगे, अगर वहाँ टेलीग्राम पर जाएंगे, अगर आप वहाँ बैंकिंग बस्ता ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहाँ पर स्टूडेंट्स से बात करते हैं, मैं इतना इंटरेक्शन उनसे नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप आपस में इंटरेक्शन करना चाहते हैं, अपने डाउट्स एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, तो यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने ओवरऑल स्ट्रेटजी बताई है वो आपके 3 सब्जेक्ट्स के लिए है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, क्या करना है, आपको डेली बेसिस पर एक काम आपको ज़रूर से कर लेना है कि आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स आप किसी ऐप से पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं, आप टीवी चैनल देख सकते हैं। टीवी चैनल्स में वैसे आपसे रिलेटेड इतना न्यूज़ मिलता नहीं है, तो बट न्यूज़पेपर जो है या फिर ऑनलाइन वेबसाइट्स, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आपको अच्छा कंटेंट मिल जाता है पढ़ने के लिए। तो आप वहाँ पर जाके करंट अफेयर डेली बेसिस पर पढ़िए। 20 मिनट्स निकले आपसे या 60 मिनट्स निकले, लेकिन आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ना है, क्योंकि ये जो है आपको मेंस लेवल में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। जीए सेक्शन, अगर मैं मानूं कि आज मेरे सिलेक्शन में जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके सिलेक्शन के पीछे जो हाथ होता है वो जीए सेक्शन का ही होता है। जीए जिसने अच्छे से कर लिया, मतलब उसके चांसेस जो हैं बाकी के कंपैरिजन में बहुत ऊपर चले जाते हैं। मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि कुछ भी पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन जनरल अवेयर्स जरूर पढ़ो, करंट अफेयर्स जरूर पढ़ो, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा मेंस एग्जामिनेशन में। प्री एग्जामिनेशन सब निकाल लेते हैं, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन निकालना बहुत मुश्किल है। अगर आपकी तैयारी अच्छे से होगी तो आप मेंस एग्जामिनेशन भी निकाल लोगे। तो करंट अफेयर्स से ही देखो आपका जो बैंकिंग अवेयरनेस है और आपका स्टैटिक अवेयरनेस जो है वो भी आजकल करंट अफेयर्स रिलेटेड आता है, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा करंट अफेयर्स के थ्रू। सो पहले आप इतना करो, जब आपका एग्जामिनेशन आएगा तो आने वाले और बाकी कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लाइक आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, आपका डिस्क्रिप्टिव है, उसके बारे में बात कर लेंगे। ओके, एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, बैंकिंग एग्जामिनेशन उसी का क्लियर होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ, जिसकी प्लानिंग अच्छी होगी, जो अच्छा प्लानर होगा, जो अच्छे से प्लान कर पाएगा, जो उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएगा,
ठीक है, प्लान सब कर लेते हैं, एग्जीक्यूट भी कर पाए उस प्लान को, डिसिप्लिन्ड हो, वही बैंकिंग एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकता है। क्योंकि आगे जाके देखो, आज पहले मैं सोचती थी कि हमारे इतने डिफिकल्ट एग्जामिनेशन क्यों आते हैं, हमारे एग्जामिनेशन में हमसे इतने पजल्स क्यों पूछे जाते हैं, लेकिन अभी मुझे समझ आ रहा है कि आप जो ये काम करने वाले हैं यहाँ पर आने के बाद में, वो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ही है। क्योंकि वो जो है आपकी स्ट्रेंथ, यहाँ पर काम आने वाली है स्ट्रेंथ्स, तो उनको ऐसा ही बच्चा चाहिए जो उन पर बैंक जॉब को संभाल पाए, रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको देखो मेहनत करनी पड़ेगी। चलो, आज के लिए बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ में कर ली हैं। सो कोशिश करूंगी एक सेशन आपके लिए लेकर आऊं जिसमें हम बात करेंगे, किस बारे में बात करेंगे वो सीक्रेट है। सो यस, आप अगर मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम का भी जो आपका टेलीग्राम नेम जो है बैंकिंग बस्ता ऑफिशियल है, आप उसको सर्च करिए टेलीग्राम पर और उसको ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे। तैयारी करते रहो और वेट मत करो एग्जामिनेशन होने का कि कब एग्जामिनेशन होगा, एंड जस्ट बी पॉजिटिव। मेहनत करने वाले की मेहनत कभी खराब नहीं जाती, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा।